All is well in JMM. Nothing to be worried about anything. Party stands with party principles. कहते हैं अगर विभीषण नहीं रहता तो रावण की मौत नहीं होती। कहते हैं लोग अपनों से टूटते हैं परायों से नहीं। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों जेएमएम का हो रखा है। कल तक सबसे गठबंधन में मजबूत दिखने वाली जेएमएम अपने साथियों को खुश करने में क्या अपने लोगों को गुस्सा कर दे रही है, नाराज़ कर दे रही है। एवरीथिंग इज़ नॉट वेल इन जेएमएम। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल इज वेल? All is well in JMM. Nothing to be worried about anything. Party stands with party principles and party stands with Jharkhandi aspiration. तो एक तो सवाल होगा, इज वेदर द पार्टी विल स्टैंड विथ अमित महतो, वेदर द पार्टी विल स्टैंड विथ जगन्नाथ महतो। सवाल तो यही होगा ना सर कि आपके कई फैसले को लेकर आपके एक मंत्री, आपके एक पूर्व विधायक, छात्र संघ के अध्यक्ष ने पत्र लिखा है कि गठबंधन की सरकार जेएमएम की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, जो भी बातें आती है, जो भी सामने चीज़ें आती हैं, वो पार्टी का जो आधिकारिक फोरम जो होगा उस पर जब बातें होती है, आज विचार विमर्श होता है, उसके बाद ही सामने आती है। वही आधिकारिक स्टैंड होता है। और व्यक्तिगत कोई भी चीज़ें बताना सोशल मीडिया पर चाहे पत्र के द्वारा, ये नितांत व्यक्तिगत चीज़ें, उसको पार्टी निश्चित तौर पर जब कभी पार्टी की बैठक होगी, फोरम बैठेगा, तो बातें। एक आप बाबा के बाद अगर लोग देखते हैं सीनियर लीडर्स का जो सेकेंड लाइन है उसमें आपको भी चेहरा आपका भी आता है, तो ये क्या सुप्रियो दा पूरे यकीन से मेरे व्यूअर को ये कह सकते हैं कि नहीं, अमित महतो हमारे साथ आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ये जो बीच का मसला उठा है इसको पार्टी एड्रेस कर लेगी? नहीं, देखिए, आपको मैं बता दूं, मैं पार्टी का कोई सेकेंड लाइन का लीडर नहीं हूं। हम बहुत अदने से कार्यकर्ता है। हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, स्टीफन है, चंपईदा है, बहुत सारे लोग हैं। अब तो लीडरशिप में हेमंत बाबू भी हैं। तो मैं कार्यकर्ता होने के कारण जो समर्पण मैं जानता हूँ मेरा इस दल के साथ है और बाकी मेरे कार्यकर्ता साथियों का समर्पण है। तो ये इतना मजबूत नींव का बिल्डिंग है कि इसमें आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी आंधी आए, तूफान आए, ये ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। इस महल का गहराई झारखंडी जनभावना के अंदर घुसा हुआ। पार्टी के क्या जो कार्यकर्ता हैं या आप जो कह रहे हैं कि नेता है, वो गठबंधन दल की मजबूरी या गठबंधन सरकार की मजबूरी नहीं समझ पा रहे हैं? वो चाहते हैं कि नहीं, जो जेएमएम का विज़न है उसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट में लाया जाए? नहीं, देखिए, गठबंधन के हमारे जो दल हैं, उन दलों का भी आप यदि घोषणा पत्र देखेंगे, वो झारखंडी जनाकांक्षा अनुरूप ही है। और इसलिए गठबंधन चुनाव पूर्व हुआ, चुनाव के बाद नहीं हुआ। चुनाव के बाद होता तो कुछ समझौता करना पड़ता, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती, लेकिन चूंकि चुनाव पूर्व गठबंधन है, इसलिए हर बातों का विश्लेषण करके ही गठबंधन किया गया। इस बात हो रही कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अब तक नहीं ला पाई पार्टी, 12वां मंत्री भी नहीं ला पाई सरकार, तो ऐसे कई पेच है। अभी चतरा में हल्ला हो रहा है कि अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर दी गई। 16 प्रखंड है, उसके बावजूद 2 अनुमंडल, उसके बावजूद भी एक भी 20 सूत्री में अल्पसंख्यकों को जगह नहीं मिला। तो ये तो माइनर मिस्टेक, मतलब यूँ तो कह सकते हैं कि जेएमएम के रहते सिर्फ नहीं हो सकता, उसमें और किसी की चल रही होगी, तब तो जेएमएम को कई चीज़ों पर या तो साइलेंट हो जाना पड़ रहा है या फिर मुखर होकर जेएमएम अपना बात नहीं रख पा रही है। नहीं, देखिए, हम आपको बता दें कि जो हम लोगों का जो फॉर्मूला तय हुआ था, उसमें 13-10-1 जिले का फॉर्मूला था और चतरा जिला संयोग से राजद के
खाते में गया है। तब ये सारी बातें राजद को साफ करनी पड़ेगी, उसमें हम लोगों का कहीं कोई ये नहीं है। हाँ, हमारे जो 13 जिला हैं उन 13 जिलों में सबको साथ मिला के आगे बढ़ने का हम लोग का कोशिश रहेगा। भोजपुरी, मगही, अंगिका, इस तरीके की जो भाषाएं हैं, शुरू में मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था उसके बाद लग रहा था कि आमतौर पे नहीं होगा, लेकिन लगातार कांग्रेस और आरजेडी के से मांग हो रहा था, तो आप लोगों ने जिला स्तर में उसको जगह दिया। तो उस चीज़ से भी नाराज़ हैं, आपके कैबिनेट मंत्री नाराज़ हैं, आपके पूर्व विधायक नाराज़ हैं, तो इसको क्या कहेंगे? मजबूरी का नाम देना उचित नहीं होगा आपके अनुसार? नहीं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर खनन जो क्षेत्र है, खासकर हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, बड़े पैमाने पर यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई। तो डेमोग्राफी चेंज हो जाने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो मूल बातें थी उस पर हावी हुई है, लेकिन दोनों के बीच का समावेश कैसे निकले, इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला स्तर पर उसको किया। अब उस पर यदि किसी को कोई भी आपत्ति है तो उसको फिर से बात कर लिया जाएगा, क्योंकि जो भी जब तक समेकित आप चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ने में आपको तकलीफें होंगी। तो जो आपको ख ग घ जो वर्ग है उसमें जिला स्तर पे जो नियुक्तियाँ होनी है उसके लिए एक मापदंड बनाया गया है, और राज्य भर में जो नियुक्तियाँ होंगी उसके लिए अलग मापदंड है। कांग्रेस तो अभी भी स्टैंड पे कायम है कि राज्य स्तरीय में भी करना होगा। मेरा एक आखिरी सवाल है दादा, कि एक कार्यकर्ता हैं आप, एक लंबे अरसे से जेएमएम में हैं, जेएमएम को अपना पूरा समय दिया, कितनी बसंत दे दिया आपने। एक दूसरे कार्यकर्ता जो फेसबुक पर इस तरीके का लिख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, वेदर ही इज़ डूइंग गुड, बैड, और ही शुड नॉट डू दैट? आई डोंट कमेंट, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर एकदम पर्सनलाइज चीज़ है और किसी भी पर्सनलाइज चीज़ पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन वो तो मास को कम्युनिकेट कर रहा है। वो कहीं कम्युनिकेट करे। शुक्रिया। तो सुप्रियोदा कह रहे हैं कि अमित महतो के द्वारा उठाया गया जो कदम है, जो उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि पार्टी को 20 फरवरी तक अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो 20 फरवरी को इस्तीफा अपना सौंप देंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, क्योंकि ये फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पर लिखने पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कह रहे हैं कि अगर किसी भी बात को लेकर जेएमएम के किसी भी कार्यकर्ता या नेताओं में किसी बात को लेकर प्रश्न चिन्ह है तो उसको उचित फोरम में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड वेल इन जेएमएम, डू नॉट नीड टू वरी। थैंक यू। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in